पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों एक दुखद घटना घटित होती है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को मर्माहत कर दिया। एक मासूम बेटी पढ़ाई करके अपनी मेहनत से चिकित्सक बनी। वह लोगों की जान बचाना चाहती थी, मरीजों की सेवा करना चाहती थी। बेटी ने मेहनत किया, पढ़ाई भी कर ली, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। नर पिशाचों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरा देश मर्माहत हो गया। देश भर के चिकित्सक सड़क पर उतर आए। दोषियों को सजा दिलाने की मांग होने लगी। चिकित्सक अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। देखा जाता है कि आए दिन अस्पतालों में तोड़ फोड़ होती है, मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं। यदि दुर्भाग्यवश किसी मरीज की जान अस्पताल में चली जाती है तो उसका दोष अस्पताल और चिकित्सक को दे दिया जाता है। उसके साथ अभद्रता की जाती है, जबकि कोई चिकित्सक नहीं चाहता कि उसके अस्पताल से कोई मरीज निराश लौटे, उसके अस्पताल में किसी मरीज की जान चली जाए। लेकिन लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। असुरक्षित इसलिए कि जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो प्रशासन भी उसका साथ नहीं देता और आर्थिक लाभ लेने के चक्कर में लग जाता है। ऐसी ही एक घटना पिछले दिनों भदोही जिले में हुई है। कुछ लोग अपने मरीज को लेकर अस्पताल में आते हैं। अस्पताल के चिकित्सक बोलते हैं कि इन्हें कहीं अन्यत्र ले जाइए क्योंकि हालत गंभीर है। लेकिन मरीज के साथ आए लोग अराजकता पर उतर आते हैं, अस्पताल का सामान उठा लेते हैं, अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हैं। अस्पताल संचालक 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली में फोन लगाता है, लेकिन कोतवाल फोन नहीं उठाता। फोन उसके साथ रहने वाला सिपाही उठाता है। घटना की जानकारी होने के बाद भी कोतवाल का कहना होता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। डायल 112 पर फोन करने की सलाह देकर फोन काट दिया जाता है। लिहाजा डॉक्टर 112 पर फोन करके पुलिस बुलाता है। घटना की जानकारी लेकर स्थानीय कोतवाली को सूचना दे दी जाती है। थाने का एक सब इंस्पेक्टर अस्पताल आकर जांच करता है। मरीज के साथ आए तामीरदारों ने जो हरकत अस्पताल में की थी वह सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। अंत में आरोपी भी अपनी भूल स्वीकार करता है। लेकिन रात के 12 बजे फिर चिकित्सक के नंबर पर पुलिस का फोन आता है। उन्हें कोतवाली बुला लिया जाता है, मोबाइल छीन ली जाती है, चिकित्सक को जमीन पर बैठा दिया जाता है। उनके साथ जो आरोपी है, साथ ही कोतवाल धमकी देता है कि तुम्हें रात भर यहीं बैठा कर रखूंगा। इस घटना के बाद चिकित्सक मानसिक रूप से परेशान है और उन्होंने अपनी आपबीती जिले के कप्तान को भी बताई। लेकिन कोतवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मामला भदोही जिले के सुरियावा नगर का है। वहीं सुरियावा थाना जो अवैध वसूली को लेकर कुछ दिनों पहले ही काफी बदनाम हुआ है। सुरियावा के प्रतिष्ठित संजीवनी हॉस्पिटल में बीते 3 अगस्त को 85 साल के एक मरीज को लेकर अस्पताल में कुछ लोग आते हैं। मरीज की हालत दयनीय थी, लिहाजा डॉक्टर अपनी मजबूरी बताते हुए कहीं और ले जाने की सलाह दे देते हैं। लगभग 20 की संख्या में आए लोगों में से कुछ लोग शराब के नशे में धुत थे। वे अस्पताल का ऑक्सीजन सिलेंडर उठा ले जाते हैं। एक व्यक्ति नशे में आकर धक्का मुक्की कर रहा था, लगातार गालियां बक रहा था। इसी बीच अस्पताल के संचालक डॉक्टर संतोष उमर ने सुरियावा थानाध्यक्ष को फोन लगा दिया, लेकिन थानाध्यक्ष ने आने से ही मना कर दिया और डायल 112 पर फोन करने की सलाह भी दे डाली। जबकि अस्पताल से कोतवाली की दूरी मात्र 100 मीटर है। खैर, पुलिस पहुंची और एक व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली ले गई। उक्त व्यक्ति ने शराब पीने की बात स्वीकारी और गलती भी मान ली। उसने कहा कि मेरी गलती है।
उसके बाद थाने के सब इंस्पेक्टर धीरज यादव अस्पताल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिसमें मरीज के साथ आए लोगों की ही सारी गलती नजर आ रही थी। लिहाजा डॉक्टर संतोष उमर से शिकायती पत्र लेकर उन्हें थाने से अस्पताल वापस कर दिया जाता है। लेकिन 3 घंटे के बाद अचानक एसआई धीरज यादव का फोन डॉक्टर संतोष उमर के पास आता है और बोला जाता है कि बड़े साहब बुला रहे हैं। जब डॉक्टर कोतवाली पहुंचते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। थाने बुलाने का कोई कारण नहीं बताया जाता। थाने में जमीन पर चिकित्सक को उस जगह बैठा दिया जाता है जहां पर कुछ आरोपी पहले से ही बैठे थे। उपरोक्त सभी बातें डॉक्टर संतोष उमर ने अपने उस पत्र में लिखा है जो उन्होंने मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को भेजा है। बता दें कि डॉक्टर संतोष उमर सेना में काम कर चुके हैं। देश की सेवा करने के बाद अस्पताल शुरू कर मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। संजीवनी हॉस्पिटल सुरियावा के प्रतिष्ठित अस्पताल है, लेकिन जिस थानाध्यक्ष को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए उसी ने उन्हें अपमानित किया, उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज किया, मोबाइल छीन लिया। सवाल यह उठता है कि आखिर जब चिकित्सक के खिलाफ कोई मामला था ही नहीं, फिर उन्हें थाने में बैठाकर अपमानित क्यों किया गया? एक डॉक्टर को गंभीर मरीज रात को फोन कर सकते थे, लेकिन उनकी मोबाइल क्यों छीन ले गई, जबकि डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल में गंभीर मरीज भर्ती हैं। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी जो चिकित्सक को अपमानित करना चाहता था और थानाध्यक्ष उसी के प्रभाव में आकर ऐसी हरकत किए? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। एक तरफ कोलकाता में हुई घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है, दूसरी तरफ भदोही पुलिस की इस हरकत से जिले के चिकित्सकों में आक्रोश भी पनप रहा है। एक तरफ अस्पतालों में बाहर के लोग घुसकर अराजकता फैला रहे हैं, जिससे चिकित्सक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुरियावा पुलिस की इस हरकत से जिले की पुलिस भी शर्मसार हो रही है। यदि सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद चिकित्सकों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उन मरीजों का क्या होगा जो आधी रात को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाते हैं। ये चिकित्सकों ने शाम ढलने के बाद अस्पताल का गेट बंद कर दिया और मरीजों को देखने से ही इनकार कर दिया, तो सोचिए कितने लोगों की जान जा सकती है। भाजपा सरकार एक तरफ कोलकाता में हुई घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, तो खुद दूसरी तरफ योगी सरकार की पुलिस बिना किसी आरोप के, बिना किसी शिकायती पत्र के उस चिकित्सक को थाने में बैठाकर अपमानित कर रही है, जिसने अपने चिकित्सकीय जीवन की शुरुआत सेना से की और अब मरीजों की जान बचा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह अराजकता कोलकाता में हुई, वहीं अराजकता अस्पताल में घुसकर लोगों ने किया। इसके बावजूद भी सुरियावा की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चिकित्सक को बुलाकर क्यों अपमानित किया? क्यों चिकित्सक को उनके साथ बैठाया गया जो अपराधी थे, जिन्हें पहले से बैठाकर पुलिस बुलाकर थाने में बैठाई थी पकड़ के? क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? क्या किसी ने पुलिस को प्रभाव डालकर, चाहे प्रभाव कैसे भी डाला गया हो, प्रभाव डालकर चिकित्सक को अपमानित कराने का ठेका दे दिया था? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरह आज मेरी कई चिकित्सकों से बात हुई है और जिस तरह चिकित्सक आक्रोशित हैं और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस घटना से, क्योंकि डॉक्टर संतोष एक सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। अभी तक सुरियावा में उनकी कोई भी किसी मामले को लेकर शिकायत नहीं करता। वे अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं। फिर भी पुलिस ने उनके साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, यह सवाल तो उठेगा, और सवाल उन पर भी उठेगा जो इस घटना के पीछे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह उन्होंने पत्र भेजकर मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, कमिश्नर को, पुलिस अधीक्षक को अपने खिलाफ
इस तरीके की हुई साजिश की जांच चाहते हैं, वह जांच हो भी पाएगी या उसे भी कागज के पन्नों में दबा दिया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। नमस्कार।